आज हमारे शाह जी पधारे हैं और ये पीढ़ी से हमारे हिंदुस्तान के सितार वादकों में निखिल बनर्जी और उस स्तर के हमारे कलाकार हैं गुरु महाराज की दया से। और आज यहाँ पधारे हैं श्री हमारे राजेंद्र महाराज जी का आदेश हुआ इनको, अभी उनके जन्मदिन पे आए थे बजाना, तो महाराज जी ने कहा कि जाओ खेड़ी घाट में हाजिरी बजाना, तो इसीलिए आप आए। तो अपन सब इनका सितार वादन सुनेंगे 1 घंटा। उसके बाद भगवान गुरु महाराज की दया से अपना शिव महिमन शिवडालो होगा, आरती होगी। उसके बाद अपन आप सबसे मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग यथावत अपनी जगह बैठे रहें और हमारे शाह जी की जो सितार वादन है उसको अपन आनंद से सुनेंगे। शांति से बातें नहीं करें, शांति से सुने, आनंद आएगा। और भगवान गुरु महाराज की दया है, दरबार में जो होता है उसी परंपरा में आज हम जो है शाह जी का सितार वादन हम सब लोग आनंद से श्रवण करेंगे। और हम दरबार की तरफ से, आप सब की तरफ से, हमारे पूज्य श्री पिताजी की तरफ से और हमारे दीनबंधु दास जी और दीनबंधु दास माता पिता की तरफ से हम सब जो है शाह जी का स्वागत करते हैं। भगवान की कृपा है और इसीलिए दादाजी की है, दादाजी की कृपा आप हम सब पर दिन में भविष्य पुराण के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में हुई है और संगीत के माध्यम से कृपा जो है दादाजी महाराज जो है, जिस तरह से नर्मदा जी का प्रभाव होता है, नर्मदा जी की धारा बहती रहती है, उसी तरह से आपका जो सितार संगीत है वो भगवान दादाजी की दया से पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के दूसरे देशों में जाके भी इनका सितार वादन का लहर जो है बहती रहती है। उसी लहर का आनंद बाकी सब दूर भी ये कराते हैं। यहाँ खेड़ी घाट दरबार में पहली बार आकर इनकी सितार वादन अब सब लोग उसकी लहर का आनंद लेंगे। संगीत हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि संगीत जीता जादू है, संगीत जीता जादू है। सभी जादू चमत्कार जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, लेकिन संगीत का जादू ऐसे कि मन में जिसके बस जाता है उसको जब याद आती है, जब उसकी तरंग ताजा हो जाती है। जहाँ संगीत को याद का उसी तरह से गुनगुनाने लग जाते हैं, हमको आनंद आने लग जाता है। तो उसी तरह से भगवान गुरु महाराज की कृपा है कि हम सब लोग इसका आनंद लेंगे। पहले हम उनका स्वागत होते हैं भगवान गुरु महाराज की दया से। और हम सब दादाजी की दया से शांति से बैठ के श्रवण करें तो आनंद आएगा। हमारे इंदौर दरबार में भी बहुत सितार गाने वाले निखिल बनर्जी ने बजाया है। बड़े गुलाम अली खान साहब भी आए, इंदौर के थे वो, तो बाद में कलकत्ता में उनका एक्सीडेंट हुआ। हाँ, बड़े रविंद्र खान साहब और एक वो मोइनुद्दीन सरंगी बजाते थे, वो करण सिंह तबले वाले, ये सब लोग इंदौर दरबार में हमारे गुरु महाराज को खूब उन्होंने सुनाया है। और निखिल बनर्जी साहब बड़े ही अच्छे आदमी। रविशंकर जी का भी मैंने सुना है, वो हमारे दरबार नहीं आए वो प्रोग्राम में, लेकिन मेरे को सितार में रविशंकर जी से भी निखिल बनर्जी का ज़्यादा अच्छा लगा। वो आड़े बहुत अच्छे बजाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो गुरु महाराज की दया से सभी ऐसे कलाकारों ने दादाजी महाराज के दरबार में हाजिरी भरी है। और यहाँ तक कि आप किशोर कुमार जो थे वो खंडवा के रहने वाले थे। इनकी माँ इनको दरबार लाती थी छोटे दादाजी के पास, आज से पहले वाले गुरु महाराज हैं, इनकी समाधि खंडवा है, उनके पास लाती थी उनकी माँ। तो किशोर कुमार, अशोक कुमार जी, अनूप कुमार तीनों को लाती थी। तो दादाजी ने एक दिन कहा कि ये तो हमारे बाबूजी हैं। अशोक कुमार के लिए कहा ये बाबूजी हैं, और किशोर कुमार के लिए कहा अरे तो टिट करके रोटी खा लेगा, बोले तो टिट करके रोटी खा लेगा। और अनूप के लिए कहा कि ये तुम्हें पालेगा, माँ के लिए कहा कि ये तुम्हें पालेगा। ऐसा गुरु महाराज की ऐसा आदेश हुआ उस समय। उसके बाद वो मुंबई गए और इनमें सक्सेस हो गए। और आप देखो अशोक कुमार को जो दादाजी ने कहा था कि हमारे बाबूजी हैं, तो उनको पूरी दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए वो।
और किशोर कुमार का अगर टिटर करके रोटी खा लेगा तो उनके जितने गाने हुए वो टिटर ऐसे करने से मशहूर हुए हैं। तो वो जो कहा था टिटर करके रोटी खाएगा तो टिटर में उनका नाम हुआ। और उनके जैसा आप भी गाने वाला कोई नहीं हुआ किशोर कुमार जैसा। और उनकी वो टिटर ऐसी चली तो वो सदा के लिए उसी में जो है आनंदित हो गए। और अनूप कुमार को कहा कि तेरे को पालेगा, तो अनूप कुमार जी ने कई काम किए। मैंने जो सुना है कि उन्होंने पिक्चर बनाने का सब, लेकिन किसी में उनको कामयाबी नहीं मिली। माँ को संभाला उन्होंने, बाकी सब किया, लेकिन उनका वो नहीं हुआ। तो उनको कहा था ये तुम्हें संभालेगा, तो उनको माँ और माँ उन्हीं के पास रही आखिरी में। तो ऐसी दादाजी की जो आज्ञा होती है वैसा अपने आप होता है। ऐसी दादाजी कृपा है, आप भी आए हैं, बस भगवान दया करें कि जो भी आपके हाथों में शफा है भगवान उसको और बनाए। गुरु महाराज दर्दा जिससे दर्दा जी की धारा बहती रहती उस तरह से आपकी धारा बहती रहती। दादाजी की कृपा है। जो दादाजी के नाम पे दादाजी उसके काम पे, और जो अपने काम पे दादाजी अपने नाम पे। जो दादाजी के नाम पे उनको सुनाता है उसको भगवान दादाजी जैसे जग में सब सुनते हैं। और जो अपने काम पे दादाजी अपने, जो अपने अपने कामों पे लगे तो दादाजी अपने काम पर बैठे। श्री हरियार भोले भगवान जी की जय। श्रीमान हे दरबार की जय। राम छात्र की नमक पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री राम गौ माता श्री राम सीधा थोड़ा पढ़ दो। हाँ ठीक मड़ो सुन। श्री धुनी वाले दादा जी की, श्री नवदाओ मैया की, नर्मदे हर बोलिए धूनी वाले बाबा जी दादाजी महाराज की जय। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि
इस दरबार में मेरी हाजिरी आज पहली बार लगने जा रही है। सब संतों का आशीर्वाद है। जो यहाँ सप्ताह चल रहा है, भागवत सप्ताह चल रहा है, तो सारे आपको यहाँ वेदवाणी सुनने को मिल रही है, स्तुति करने को मिल रही है। व्यास जी की गद्दी विराजमान है। तो वेदों से ही हमारा संगीत भी, जो शास्त्रीय संगीत है, सामवेद में ऋचाओं में इसका प्रयोग होता था। तो ये भी वेदवाणी की तरह ही आप इसको जानिए। और जो हम साधक लोग हैं, तो पूर्व जन्म का शायद कुछ रहा होगा कि ऐसे घर में पैदा हुए कि संगीत सीखने को मिला, और उससे भी बढ़कर पूज्य संतों की कृपा इस जीवन अनुभव करने को मिल रही है। जय हो महाराज। तो जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, ये शास्त्रीय संगीत से पूर्व आप, जैसा मैंने बताया, वेदवाणी आप इसको मान सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने राग कीरवानी से प्रारंभ करूंगा। और जो ये संगीत है, ये हमारे ऋषि मुनियों संतों ने बड़ा गूढ़ नाद का स्वरूप देख के इनकी रचना की है। तो आप ये समझते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, और जो कुछ भी उनका सोचा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आशा है आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद। राग कीरवानी। और मेरे साथ तबले पे आज उज्जैन से पधारे हैं श्री देवव्रत गुप्ता जी।
महाराज जी, ये दूसरी रचना या दूसरा राग, आज मैं प्रथम बार यहाँ आया और एक दो दरबार में और भी देखने का मौका मिला। तो महाराज जी की चॉइस की तो क्या बात है। महाराज जी, आपने इतने कैक्टस गार्डन और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे आपने इतना वैराइटीज पे इतना ध्यान दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कुछ रागों की 2-4 वैरायटी एक गिरवानी हो गया अपना एक आध राग और जितनी हाजिरी लग जाए। तो ये बड़ा पुराना राग है, राग तेरा काम होता है। बहुत कम लोग आते बजाते हैं आजकल, लेकिन हर एक राग की अपनी चाल होती है। तो ये मध्य और ध्रुव का बड़ा सुंदर लगता है। तो ये मध्य रचना, मध्य लय की रचना, हमारी 3 लय होती है ना। ये एक होती है कि स्लो टेम्पो, फिर एक होता है कि मिड टेम्पो, नॉर्मल, फिर एक होता थोड़ा एक्साइटमेंट स्टेज। तो जैसे हमारे जीवन का चक्र चलता है बालपन से किशोरावस्था, किशोर से युवा, युवा से वृद्ध, तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों में आप कुछ भी देखिए, यही जो चक्र है इसी को ही फॉलो किया है। और हमारे संगीत में भी हम आलाप से शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब राग कोई बच्चे की तरह होता है, उसको थोड़ा सा उसका रूप संवारता है, उसके बाद धीरे धीरे वो संसार के ठेले में आता है। तो तबले के साथ हम लोग शुरू करते हैं, फिर आपस में गणित बैठती है, फिर दोनों साथ मिलके चलते हैं, तब उनसे शादी हो जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे नोक झोंक होते होते एक चरम तक पहुँचते हैं। तो ऐसा ही है महाराज जी। तो राग के तिलक का मूल मैं प्रस्तुत करूँगा।